गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी प्रकार से कर रहे होंगे, ईमानदारी से कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के लिए। आपका चैप्टर आज शुरू होने वाला है 5। चैप्टर नंबर 5 रहेगा सातत्य और अवकलनीयता। इस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। इसको हम अच्छी प्रकार से सीखने वाले हैं, आप लोगों को अच्छी प्रकार से बताने वाले हैं। आज हमारी एक्सरसाइज जो रहेगी वो 5.1 की रहेगी, उस पर हम लोग बात करेंगे। इसमें जो भी सातत्य के क्वेश्चंस रहेंगे, एनसीईआरटी बुक्स आपकी है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपके हैं उस प्रकार के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। उसके बाद अगर कोई आपका अच्छा प्रश्न है किसी अन्य बुक से तो उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बेस पर मैं आपको कराने वाला हूं। एक बार आप सभी प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका जो रहेगा वो देखिएगा किस प्रकार का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर संतत है या नहीं। देखिए तो इस प्रकार की कंडीशन आपकी है। आपका फलन जो है वो आपका क्या है। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, आप देखिएगा आपके पास बुक होगी तो आप बुक को आप निकाल सकते हैं, बुक के साथ आप देख सकते हैं। फलन आपके पास है एफ एक्स बराबर आपको दिया गया है कितना, 5x माइनस 3 है। क्या है? 5x माइनस 3 जो है वो आपका क्या है, फलन है। ये आपका 5x माइनस 3 क्या है, फलन है। अब यहां पर आपको बात करनी है किसकी, एक एक कंडीशन के ऊपर बात करते हैं। x बराबर 0 पर आपको चेक करना है। क्या करना है? x बराबर 0 पर आपको चेक करना है क्या ये फलन संतत है या नहीं। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले, देखिए x बराबर 0 पर, x बराबर अगर हम 0 की बात करेंगे, देखिए x बराबर 0 पर किस प्रकार से चेक करेंगे। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स की बात करने वाले हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स की बात करने वाले हैं। किस प्रकार से कंडीशन होगी आइए बात करते हैं। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स की जगह आपका क्या आ जाएगा, 5x माइनस 3 हो जाएगा। 5x माइनस 3 हो जाएगा। ये आपका एफ एक्स का मान हमने रख दिया। अब आपको क्या करना है, यहां पर x की जगह लिमिट को रख देना है। लिमिट आपकी क्या है, लिमिट आपकी 0 है, x का मान आपको 0 रखना है। तो ये 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 तो आपका हो जाएगा 0 माइनस 3, यानी ये आपका माइनस का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं इस फंक्शन में अगर हम x की जगह 0 रख दें तो f0 का मान कितना होगा। अगर फंक्शन में x की जगह हम 0 रख दें तो फंक्शन का मान कितना हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस का 3 तो f0 बराबर आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का अगर 3 हो जाएगा तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल टू जो है आपकी फंक्शन की वैल्यू के बराबर है। जब ये कंडीशन आपकी बनती है तो हम कह देते हैं क्या, अतः दिया गया फलन जो है उस वैल्यू पर क्या है, संतत है, कंटिन्यूअस है। क्या है, कंटिन्यूअस है। तो यहां लिख सकता हूं क्या, अतः x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स संतत है। क्या है, संतत है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। आइए बात करते हैं इसकी सेकेंड पार्ट पर। इसका सेकेंड पार्ट क्या है, x बराबर -3 पर बात करने वाले हैं। किस पर करने वाले हैं, x बराबर -3 पर बात करने वाले हैं। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, यहां पर भी आप वही कंडीशन लगाएंगे। देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -3 एफ एक्स की बात होगी। तो देखिए हाँ क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -3 और एफ एक्स का मान आपको रख देना है कितना है, 5x माइनस कितना है, 3 है। अब आप क्या करेंगे, x का मान रखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई -3 माइनस का 3, ये माइनस का 15 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। अब हम मान निकालेंगे f माइनस 3 का, तो आपको 5 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 15 माइनस का 3 तो आपका हो जाएगा माइनस का 18। चूंकि लिमिट x टेंड्स टू -3 एफ एक्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा,
f-3 हो जाएगा। लिख सकता हूं क्या, अतः x बराबर -3 पर फलन संतत है। कैसा है? संतत है। देखिए इस प्रकार से आप बता सकते थे। अगली कंडीशन जो आपकी है, वो अगली कंडीशन आपकी जो रहेगी वो आपकी क्या रहेगी? x बराबर 5 की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? x बराबर 5 की बात कर रहा है। देखिए x बराबर 5 की बात करते हैं इस तरीके से। अब आप यहां निकालेंगे क्या? लिमिट x टेंस टू 5 fx की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 5, fx का मान रखेंगे 5x माइनस 3। देखिए सॉल्व करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 हो जाएगा 25 माइनस 3, यानी कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 22 निकल के आएगा। अब हम बात करते हैं फंक्शन की वैल्यू की। देखिए तो f5 की बात करेंगे हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 3, ये हो जाएगा 25 माइनस का 3, ये 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22 बच जाएगा। तो हाँ आप लिख सकते हैं क्या, चूंकि क्या लिमिट x टेंस टू 5 fx इक्वल टू यहाँ पर f5 हो जाएगा। अतः x बराबर 5 पर फलन fx कैसा है? संतत है। कैसा है? संतत है। तो आप इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। इजीली से इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, लिखा हुआ है x बराबर 3 पर फलन fx 2x स्क्वायर माइनस 1 के सान्तत्य की जांच कीजिए। x बराबर 3 पर आपको बात करनी है और फलन आपका जो fx दिया गया है, फलन fx जो आपका है वो आपका कितना है? 2x स्क्वायर माइनस का 1 है। 2x स्क्वायर माइनस का 1 आपका क्या है? फलन है। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर लिमिट से बात करने वाला हूं। क्या? लिमिट x टेंस टू, देखिए कितने पर चेक करा रहा है? 3 पर। तो x इक्वल टू 3 fx हो जाएगा। देखिए लिमिट x टेंस टू 3 fx की वैल्यू रखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर x का मान आपको रख देना है तो 2, और ये हो जाएगा 3 का वर्ग माइनस 1, यहाँ 2 मल्टीप्लाई 3 का वर्ग 9 माइनस 1, ये 18 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या? फंक्शन की वैल्यू पर f3 पर। जब आप f3 की बात करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। देखिए सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 का वर्ग करेंगे 9 माइनस 1 हो जाएगा, ये 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। लिमिट की वैल्यू भी आपकी 17 है, फंक्शन की वैल्यू भी आपकी 17 है। तो आप लिख सकते हैं चूंकि लिमिट x टेंस टू 3 fx इक्वल टू f3, तो कह सकता हूं क्या? अतः x बराबर 3 पर फलन fx संतत है। कैसा है? संतत है, कंटिन्यूअस है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। आइए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न नंबर 3 पर। देखिए अगला प्रश्न है आपका, क्या है देखिएगा, लिखा हुआ है, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित फलनों के सान्तत्य की जांच कीजिए। कोई पर्टिकुलर बिंदु नहीं दिया गया है कि आपको इस बिंदु पर चेक करना है, इस मान पर चेक करना है। तो आप देखिएगा इस प्रश्न को हम लोग रियल नंबर पर चेक करने वाले हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या की बात करने वाले हैं। अब यहां पर कुछ नियम्स होते हैं जो आप जानते होंगे। जैसे कोई भी अगर आपका फलन है, जैसे बहुपदी फलन है, एक पदीय फलन है, बहुपदी फलन है, या आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है, साइन फलन है, ज्या फलन है, इस प्रकार से आप जानते हैं। तो ये क्या होते हैं? प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए क्या होते हैं? संतत होते हैं। क्या होते हैं? संतत होते हैं। तो इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने एक प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, fx बराबर दिया गया है x माइनस 5। अब देखिए x माइनस 5 दिया गया है, तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं क्या? चूंकि x माइनस 5 एक बहुपदीय फलन है। क्या है? एक बहुपदी फलन है। x माइनस 5 जो है वो आपका क्या है? एक बहुपदी फलन है। तो आप लिख सकते हैं अतः
एफ एक्स, अतः एफ एक्स प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत होगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे, या फिर हम इस प्रकार से इसे लिख सकते थे। देखिए, तो जितने भी बहुपदी फलन होते हैं वो प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक रियल नंबर के लिए क्या होते हैं, संतत होते हैं। इसे आप इस प्रकार से बता सकते थे। देखिए, इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं, वो किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए इसको हम बता सकते हैं क्या, अतः प्रत्येक बिंदु x बिलोंग्स टू रियल नंबर पर f संतत है। क्या है, संतत है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बता सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होने वाली। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, लिखा हुआ एफ एक्स बराबर क्या, एफ एक्स बराबर 1/x - 5 एंड x इज नॉट इक्वल टू 5। x इज नॉट इक्वल टू 5 है, क्या ये फलन जो है वो आपका संतत होगा या नहीं होगा, इस पर हम लोग बात करते हैं। अब देखिए यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर क्या, ये पहले हम चेक करेंगे कि ये फलन आपका डिफाइन होगा या नहीं होगा। तो देखिए परिभाषित होगा या नहीं होगा। सबसे पहले हम यहां बात करने वाले हैं x बराबर 5 पर। देखिए अगर हम यहां x बराबर 5 की बात करें, x बराबर अगर 5 की बात करेंगे तो f5 का मान कितना हो जाएगा, ये 1/5 - 5 हो जाएगा इक्वल टू 1/0, जो कि आपका इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाएगी। ये आपका अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अगर कोई फलन अपरिभाषित है तो वो आपका अवकलन संतत नहीं होता। क्या नहीं होता, संतत नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं क्या, चूंकि x बराबर 5 पर फलन, x बराबर 5 पर फलन परिभाषित नहीं है, x बराबर 5 पर तो फलन परिभाषित नहीं है। अगर x बराबर 5 पर फलन परिभाषित नहीं है तो हम कह सकते हैं क्या, अतः x बराबर 5 पर फलन संतत नहीं है। आप इस प्रकार से बता सकते हैं x बराबर 5 पर फलन संतत नहीं है, परंतु यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए परंतु हम यहां क्या कर सकते हैं, परंतु x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस, ये आप इस तरीके से बता सकते हैं। अगर रियल नंबर से हम 5 को हटा दें, रियल नंबर से हम 5 को हटा दें, यानी हमें रियल नंबर में 5 नहीं लेना है, तब तो ये फलन आपका संतत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं परंतु x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और निगलेक्ट कर दिया हमने 5 को, के प्रत्येक बिंदु पर संतत है। तो ये आपका बन जाएगा, इस प्रकार से आप बता सकते हैं प्रत्येक बिंदु पर आपका क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। बस आपका संतत किस पर नहीं होगा, x बराबर 5 पर यह फलन आपका संतत नहीं होगा, क्योंकि x बराबर 5 पर यह फलन जो है वो परिभाषित नहीं होगा, इसलिए संतत नहीं होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। आपका पार्ट नंबर जो रहेगा वो आपका तीसरा रहेगा। इसका तीसरा पार्ट क्या है, देखिएगा लिखा हुआ एफ एक्स, यहां पर लिखा हुआ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 25/x - 5 है। x इज नॉट इक्वल टू, यहां पर भी क्या है आपका -5 है। क्या है, -5 है। यहां प्लस का है तो यहां माइनस का 5 हो जाएगा आपका। अब देखिए यहां पर बात करनी है, एफ एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर -5x/x + 5। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें, किसकी, x बराबर -5 पर। देखिए x बराबर अगर हम -5 पर बात करें, -5 पर अगर हम लोग x बराबर -5 की बात करेंगे तो देखिए यहां पर f -5 कितना हो जाएगा, उस पर एक बार आप बात कर लीजिएगा। देखिए ये आपका हो जाएगा -5 का वर्ग -25/5
-5 + 5 हो जाएगा। देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 25 माइनस का 25 अपॉन ये आपका हो जाएगा कितना 0। तो आप लिख सकते हैं 0/0 अपरिभाषित हो जाएगा, इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाएगी। अब देखिए यहां लिख सकते हैं क्या, अतः x बराबर -5 पर फलन परिभाषित नहीं है, या अतः नहीं लिखिए, यहां पर चूंकि लिख सकते हैं, चूंकि x बराबर -5 पर फलन परिभाषित नहीं है, इसलिए x बराबर -5 पर फलन संतत नहीं है। क्या नहीं है? संतत नहीं है। अब देखिए एक कंडीशन आपकी ये हो सकती है कि x बराबर -5 पर जो है वो आपका फलन संतत नहीं हो सकता। तो यहां पर अगली कंडीशन आप क्या बना सकते हैं, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए अगर हम यहां बात करें, यहां पर आपने x की बात कर ली, अब यहां पर फलन जो है आपका संतत कब हो सकता है उस पर आप लोग बात करिएगा। देखिए अगर हम यहां पर बात करते हैं इस x बराबर, देखिए -5 आ गया तो यहां लिख सकता हूं परंतु x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस, आप यहां -5 निग्लेक्ट कर दीजिए। अगर हम रियल नंबर से -5 को न लें, प्रत्येक वास्तविक संख्या में से -5 को हम काउंट न करें, तो प्रत्येक बिंदु पर ये क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। तो लिख सकता हूं परंतु x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और आपको लेना नहीं है क्या, -5 की बात नहीं करनी है, के प्रत्येक बिंदु पर संतत होगा, fx क्या होगा, संतत होगा। तो आप इसे इस प्रकार से बता सकते थे, इस प्रकार से इसे हम लोग काउंट कर सकते थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके अगले पॉइंट पर, आइए बात करते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। ये आपका प्रश्न है 4th नंबर का क्वेश्चन है, तीसरे का। यहां पर लिखा हुआ fx इक्वल टू मॉड x -5 है। देखिए मापांक जो होता है, मापांक के बारे में भी आप समझ लीजिए, जितने भी मापांक के क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी मॉड्यूलस के क्वेश्चंस होते हैं, वो प्रत्येक रियल नंबर के लिए क्या होते हैं, संतत होते हैं। प्रत्येक रियल नंबर के क्या होते हैं, संतत होते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, चूंकि दिया गया फलन मापांक फलन है जो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत होता है। देखिए तो इस प्रश्न को आप इस प्रकार इजीली से बता सकते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इस प्रकार से आप इन्हें बता सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 4 की। आप 4वां प्रश्न देखेंगे, चौथा प्रश्न देखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि फलन fx x की पावर n x बराबर n पर संतत है, जहां n एक धन पूर्णांक है। क्या है, n एक धन पूर्णांक है। और आपको क्या कह रहा है आपसे, देखिए fx बराबर आपको दिया गया है x की पावर n है, और n जो है वो आपका क्या है, एक धन पूर्णांक है। क्या है, धन पूर्णांक है, इसके बारे में आपको बताया गया है। और x क्या है, आपका एक रियल नंबर की बात करेंगे हम लोग। अब देखिए x की पावर n है, यहां पर आप n की जगह कोई भी पूर्णांक रखेंगे तो ये आपका बहुपदीय फलन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बहुपदीय फलन बन जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, चूंकि x की पावर n एक बहुपदीय फलन है। क्या है, बहुपदीय फलन है। चूंकि x की पावर n एक बहुपदीय फलन है, अतः fx एक संतत फलन है। कब संतत फलन है, जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर की बात होगी। देखिए n यहां पर आप इंटीजर की बात कर सकते हैं, धन पूर्णांक की बात कर सकते हैं, या इस प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं। देखिए
इंटीजर की बात करेंगे, आप पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तो यही आपका क्या होता है, नेचुरल नंबर भी होता है। तो आप यहां पर देखिए किस कंडीशन में आपका ये संतत फलन होगा, जब x रियल नंबर होगा, x का मान एक वास्तविक संख्या होगी और n जो होगा आपका, जो आपका धन पूर्णांक होगा, यानी आपका नेचुरल नंबर होगा। आप किसी भी एक एग्जांपल के थ्रू सोच सकते हैं। देखिए मैं बात करता हूं यहां पर, देखिए आपको बताने का प्रयास करता हूं, x बराबर 1 और n बराबर मैं 2 की बात करता हूं। x बराबर 1 और n बराबर 2 की बात करूंगा। अगर यहां पर हम बात करने वाले हैं, इसे चेक करने का प्रयास करते हैं, तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 fx की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 हो जाएगा और fx की जगह क्या रखेंगे, x की पावर कितना रख देंगे, n रख देंगे। अब देखिए x का मान आपका कितना है, 1 है, n का मान कितना है, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 2 हो जाएगा। देखिए 1 की पावर कितना हो जाएगा, 2, तो आंसर आपका कितना बनेगा, 1 बनेगा। अब हम बात करते हैं फंक्शन की वैल्यू की, अगर हम बात करें तो f1 की बात करेंगे, देखिए हो जाएगा 1 की पावर 2 हो जाएगा फिर से, तो यहां पर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यानी देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल टू क्या आ जाएगा, f1 आ जाएगा। इस प्रकार आप किसी भी एग्जांपल के थ्रू इसे सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ये आपका क्या कहलाएगा, संतत फलन।